गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ललित भेटा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स की ही क्लासेस चलती है। ये चैनल बनाया ही इस उद्देश्य से गया है कि जितने भी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, बीए हो, बीकॉम हो, एमए हो, एमकॉम हो, कोई सी भी क्लास हो, यार इकोनॉमिक्स होनी चाहिए उन सभी के लिए, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत बहुत बढ़िया है। हर एक उस स्टूडेंट के लिए जो अर्थशास्त्र का छात्र है, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म पे इकोनॉमिक्स की हर एक क्लास चलती है, चाहे वो 11th हो, 12th हो, बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, कोई सी भी क्लास हो, एमबीए वगैरह, जिसमें इकोनॉमिक्स आती है, सभी के टॉपिक इसमें डिटेल में कवर कराए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये मैं 11th क्लास का टॉपिक लेके आया हूँ। क्लास 11 चैप्टर नंबर शायद 9 है। 9 चैप्टर का नाम है सप्लाई, आपूर्ति। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए पढ़ते हैं। ये मैं लिख इसलिए लेता हूँ पहले, ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। ये डिजिटल बोर्ड नहीं है जो पहले से ही लिखा हुआ आएगा, इसलिए लिख लेता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। इससे मेरा काम समझाना ही समझाना रह जाता है। चलिए पढ़िए। द क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी, सप्लाई के बारे में पढ़ रहे हैं। सप्लाई क्या होती है? द क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी दैट ए प्रोड्यूसर willingness and offer a sale at a particular price and at a point of time। ये सप्लाई की डेफिनेशन है, इससे आप समझ गए होंगे। एक प्रोड्यूसर, सप्लाई कौन करता है दोस्तों? एक प्रोड्यूसर करता है। सप्लाई करता है एक उत्पादक, एक प्रोड्यूसर। क्यों करता है? उसका मेन मोटिव क्या है? उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट कमाना, मैक्सिमाइज प्रॉफिट अर्न करना, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। उसका मेन उद्देश्य ये होता है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। ये उसका मेन उद्देश्य है। हर एक प्रोड्यूसर इसलिए ही प्रोडक्शन करता है ताकि उस क्वांटिटी को सेल करने के बाद, सेल करके वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो चलिए, द क्वांटिटी द क्वांटिटी ऑफ एनी कमोडिटी, किसी वस्तु की वह मात्रा दोस्तों जिसपे एक प्रोड्यूसर इच्छुक है, एक प्रोड्यूसर इच्छुक है क्या करने के लिए? एक प्रोड्यूसर इच्छुक है क्या करने के लिए? बेचने के लिए। वो एक ऑफर कर रहा है, वो एक ऑफर कर रहा है किसे? पब्लिक को, कि उस वस्तु को खरीदे, उस वस्तु को ज्यादा मात्रा में, अधिक से अधिक मात्रा में खरीदे। वो एक ऑफर कर रहा है। इसमें दो बात आ जाती है। इच्छुक होना, वो एक इच्छुक है, वो चाहता है उसके प्रोडक्शन बिके, इच्छा चाहता है। और दूसरा बेच, ऑफर कर रहा है, वो एक ऑफर दे रहा है ताकि उस प्रोडक्शन की ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके। कब? सेल एट द पर्टिकुलर प्राइस, एक निश्चित कीमत रही होगी इस प्राइस की, एक निश्चित कीमत रही होगी। एंड एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एक समय रहा होगा। क्या मतलब? इसे एक एग्जांपल से समझिए। ये मार्कर है, इसे मैंने प्रोड्यूस किया है, तो मैंने प्रोड्यूस ऐसा तो क्या ही नहीं होगा, इसे बेचने के लिए ही किया होगा दोस्तों, बेचने के लिए किया होगा। तो मैंने इसकी क्वांटिटी 1 लाख रखी है। मैं चाहता हूं
इसे मैं बेचूं एक निश्चित कीमत पे, कोई ना कोई मैंने इसकी कीमत रखी होगी और मैं पब्लिक को ऑफर कर रहा हूं कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा खरीदें, तो इसे कहते हैं सप्लाई दोस्तों। समझ गए? चलिए, सप्लाई कर्व इट रेफर टू द ग्राफिकल, दूसरा जो डेफिनेशन है वो कह रही है सप्लाई कर्व इट रेफर टू ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या होता है? ये जो बने हुए हैं ये ग्राफिकल, ये सप्लाई कर्व कहलाते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सप्लाई कर्व क्या होता है, तो आप डेफिनेशन लिखेंगे ऐसी, इट रेफर टू ए ग्राफिकल, क्या लिखा हुआ है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है इसमें, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ किसका? सप्लाई कर्व का। चाहे वो सप्लाई कर्व हो, डिमांड कर्व हो, कुछ भी हो, सप्लाई शेड्यूल, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता है कुछ इस तरह से। ये मैंने डायग्राम बनाए रहे हैं ताकि आपको समझा सकूं, ये आगे बताऊंगा मैं, अभी नहीं। ये मैंने अभी बता दिया है कि ऐसे बनते हैं। समझ गए? चलिए, तीसरा पॉइंट, सप्लाई कर्व। सप्लाई दो टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ सप्लाई, ये दो टाइप्स की होती है। एक होती है इंडिविजुअल और एक होती है मार्केट सप्लाई। एक इंडिविजुअल सप्लाई, एक होती है मार्केट सप्लाई। यदि आपसे पूछ ले जाए इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है, तो उसे कहेंगे सिर्फ एक प्रोड्यूसर की सप्लाई, सिर्फ एक प्रोड्यूसर की सप्लाई, या एक संस्था की सप्लाई, या एक ग्रुप की सप्लाई जहां पे एक आ रहा हो। और वही बात आ जाती है मार्केट सप्लाई की, वहां कहेंगे सभी प्रोड्यूसर की सप्लाई, सभी राज्यों की सप्लाई, सभी फैक्ट्रियों की सप्लाई, सभी कंपनियों की सप्लाई, उसमें सभी आ जाती है। उसमें 50 तो 1000 जितनी भी फर्म है, सभी फर्म की सप्लाई, सभी कंपनियों की सप्लाई, सभी फैक्ट्रियों की सप्लाई, सभी प्रोड्यूसर की सप्लाई, उसे कहते हैं मार्केट सप्लाई। उसमें बहुत सारी सप्लाई आ जाती है, बहुत सारे प्रोड्यूसर की सप्लाई आ जाती है मार्केट सप्लाई में। और इंडिविजुअल में आती है एक व्यक्ति की सप्लाई, एक प्रोड्यूसर की सप्लाई दोस्तों, एक प्रोड्यूसर की सप्लाई। समझ रहे? अगली डेफिनेशन पे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या कहता है वो देखते हैं। थ्योरी ऑफ सप्लाई दोस्तों, ये पॉइंट पहले आना चाहिए था, ये चौथा पॉइंट हो गया, कोई बात नहीं। हम अगर डिमांड की बात कर रहे हैं तो एक कंज्यूमर के उद्देश्य से देखेंगे, कंज्यूमर के बिहेवियर से देखेंगे अगर हम डिमांड की बात कर रहे हैं। क्योंकि कंज्यूमर क्या क्या चाहता है? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। एक कंज्यूमर चाहता है मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, वहीं एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है? एक प्रोड्यूसर चाहता है मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट। इसलिए सप्लाई, कंज्यूमर डिमांड करता है भाई, जो कंज्यूमर है वो डिमांड करता है। क्यों करता है? ताकि उसे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल सके। ये मैंने सप्लाई डिमांड का चैप्टर नहीं चल रहा है, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बता रहा। और एक प्रोड्यूसर चाहता है मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट, उसे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, मैक्सिमाइज प्रॉफिट चाहिए। क्योंकि वो सप्लाई ही इसलिए कर रहा है, प्रोडक्शन ही इसलिए कर रहा है ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो सके, ज्यादा से ज्यादा वो लाभ कमा सके। उसका प्रॉफिट, उसका व्यापार करने का, बिजनेस करने का उद्देश्य ही ये भाई कि वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सके। सप्लाई करने का उसका उद्देश्य ही यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा
लाभ कमा सके। इसलिए सप्लाई जहां होगी वहां प्रोड्यूसर की बात होती है, और जहां डिमांड की बात होती है, जहां कंज्यूमर की बात होती है, वहां डिमांड की बात होती है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? मैंने डिमांड की जो वीडियो है इसमें डाल रखी है, अगर जिसने डिमांड का चैप्टर देखा है उसके लिए बहुत इजी है ये, उसके लिए समझना ये बहुत इजी है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था? कीमत के बढ़ने पर, क्वांटिटी डिमांडेड, कीमत के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, और कीमत के कम होने पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। क्या कहा दोस्तों मैंने? कीमत के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, और कीमत के कम होने पर, कीमत कम हो गई तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कीमत यदि अधिक होगी तो हम मान की मात्रा कम लेंगे, और अगर कीमत कम होगी तो मान की मात्रा अधिक लेंगे। डिमांड में ये इनवर्स यानी नेगेटिव रिलेशन था, लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कीमत के बढ़ने पर, मेरे हैंड्स देखिए, कीमत के बढ़ने पर, कीमत बढ़ रही तो सप्लाई भी बढ़ेगी, कीमत बढ़ रही तो सप्लाई भी बढ़ेगी। यदि कीमत कम हो रही तो सप्लाई भी कम होगी। फिर से सुनिए, कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, कीमत कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। इन दोनों में कैसा रिलेशन है? इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है दोस्तों। डिमांड वाले लॉ ऑफ डिमांड में नेगेटिव इनवर्स रिलेशन था, इसमें डायरेक्ट रिलेशन है, इसमें पॉजिटिव रिलेशन है दोस्तों। समझ ले? चलिए आगे बढ़ते, जैसा कि इसमें बताया गया है लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी, और प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी सप्लाई कम होगी। इसमें कैसा रिलेशन बताया रहा है? पॉजिटिव बताया रहा है। अथर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट रहने पर, अथर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट रहने पर अन्य कारक समान रहेंगे। और एक बार इसमें जरूर रखना, सिट्रस पेरिबस, सिट्रस पेरिबस का मतलब ही यही होता है दोस्तों, अथर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। सिट्रस पेरिबस का मतलब ही यही होता है कि अथर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहने पर। और जो सिट्रस पेरिबस है इसे हिंदी में भी सिट्रस पेरिबस ही कहेंगे दोस्तों, हिंदी में भी इसे सिट्रस पेरिबस ही कहेंगे। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ही वर्ड है, हिंदी में भी सिट्रस पेरिबस ही कहेंगे। इसका मतलब ही ये होता है कि अन्य बातें समान रहने पर, या अन्य कारक समान रहने पर। ये इसका फंक्शन है, सप्लाई फंक्शन दोस्तों, सप्लाई फंक्शन। ये आपको याद करने हैं, इसे याद कर लोगे तो आगे तक जब भी आप 11 12 बीए बीकॉम एमए एमकॉम करोगे ये वहां तक चलेंगे दोस्तों। वैसे तो पूरा चैप्टर ही आपको अच्छे से समझना है, पूरा चैप्टर ही तुम्हारे 11 12 बीए बीकॉम एमए एमबीए वगैरह सभी में आता है, ऐसा कोई सी क्लास नहीं जिसमें ना आता हो, सभी में आ रहा है। जहां सप्लाई हो उसमें ये जरूर पूछा जाएगा, डिमांड कर्व ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, राइट वर्ड शिफ्ट होता है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है, ऐसे ही कौन सा पूछे जाएंगे। वैसे तो पूरा ही चैप्टर आपको ध्यान में रखना है, पर आप ये याद रख लोगे तो ज्यादा बेटर है। सप्लाई फंक्शन एफ एच, फंक्शन पी एच, पी आर, एन एफ, जी, टी, ई एच, जीपी, पीई। चलिए इनके बारे में हम पढ़ते हैं क्या क्या है। एस एच का मतलब, एस एच सप्लाई ऑफ एच कमोडिटी, एच कमोडिटी की सप्लाई, उससे हम एच एच से डिनोट करते हैं सप्लाई ऑफ एच कमोडिटी। प्राइस ऑफ एच कमोडिटी को
प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी को हम पी एच से डिनोट करते हैं दोस्तों। तीसरा जो आ रहा है, तीसरा आ रहा है दोस्तों प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। पीआर का मतलब पीआर को रिलेटेड करेंगे हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसमें रिलेटेड गुड्स में कौन कौन सा है, जैसे टी एंड कॉफी, ये क्या है, रिलेटेड गुड है। ये क्या है, रिलेटेड गुड है, स्थानापन्न गुड है, ये के स्थान पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, रिलेटेड गुड है ये। नंबर ऑफ फर्म, एनएफ को कहेंगे नंबर ऑफ फर्म। नंबर ऑफ फर्म को भी समझ लिए, यदि अधिक फर्म होगी तो वो अधिक सप्लाई करेगी, अधिक सप्लाई करेगी तो उनका जो प्रॉफिट होगा वो अधिक होगा। अधिक फर्म होगी, ज्यादा फर्म होगी तो वो ज्यादा सप्लाई करेगी, ज्यादा सप्लाई करेगी तो उनका प्रॉफिट जो है वो भी मैक्सिमम होगा। यदि कम फर्म होगी मार्केट में यदि कम फर्म होगी, वो कम सप्लाई करेगी तो उनका कम प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है। अगला देखते हैं, गोल ऑफ फर्म। फर्म का गोल क्या होता है, इसमें इतनी देर से मैं यही बता रहा हूं। एक प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। इसमें दो बातें आती हैं दोस्तों, मैक्सिमम सेल, मैक्सिमाइज सेल, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। यदि मैक्सिमाइज सेल होगी तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट भी होगा। फर्म का गोल क्या लिखा है, गोल ऑफ फर्म। जो भी प्रोड्यूसर किसी भी वस्तु का प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसका मेन मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट कमाना दोस्तों। क्या, प्रॉफिट कमाना। और फर्म और गोल ऑफ फर्म और इनका प्रॉफिट कमाना, इसमें दो आ जाते हैं। सेल को मैक्सिमाइज करना, ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो, ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो, जितनी ज्यादा बिक्री होगी उतनी ज्यादा सेल हो रही, सेल हो रही है तो उतना ज्यादा हमारे पास प्रॉफिट आएगा। उनका मेन मोटिव क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट दोस्तों। समझ रहे, अगला चलते हैं, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग ठीक नहीं लिखी जी, टेक्नोलॉजी। नई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो भाई सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। नई नई, जैसे पहले आता था नोकिया 1100 मोबाइल, एक मोबाइल आता था नोकिया 1100, आपने नाम सुना होगा नोकिया 1100। एक हाथ में मेरा नोकिया 1100 मोबाइल है और एक हाथ में एप्पल का मोबाइल है। कौन सा लेना चाहोगे आप, किसमें टेक्नोलॉजी ज्यादा है, फैसिलिटी किसमें ज्यादा है, एप्पल वाले में ज्यादा है सर। तो आप एप्पल वाला मोबाइल, पहली प्रेफरेंस होगी आपका एप्पल वाला मोबाइल लेने की। क्यों, क्योंकि उसमें नई नई टेक्नोलॉजी है, नए नए फीचर्स हैं। अगर ये पॉइंट भी देखा जाए तो इससे भी सप्लाई बढ़ती है दोस्तों, इससे भी मार्केट में सप्लाई बढ़ती है दोस्तों। अगला है बिजनेस एक्सपेक्टेशन। उसके अंदर दो आते हैं, एक आता है बुलिश, एक आता है बियरिश। बुलिश, जब मार्केट तूफान मार रही हो, जब मार्केट तूफान मार रही हो, मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो भाई साहब सप्लाई भी तो ज्यादा होगी, सप्लाई भी ज्यादा होगी तो उसे कहेंगे बुलिश, उसे कहेंगे बुलिश। हिंदी में भी बुलिश ही कहते हैं दोस्तों, बुलिश ही कहते हैं। दूसरा आता है बियरिश। बियर क्या होता है, बियर भालू, वो कैसा सुस्त सा होता है, इसका ऑपोजिट। जब मार्केट नीचे को गिर रही हो, मार्केट
नीचे को गिर रही हो तो इसे हम कहेंगे कि मार्केट नीचे को गिर रही है, जिससे इन्वेस्टमेंट भी नीचे को गिर रहा है और सप्लाई भी नीचे को गिर रही है। समझ रहे? देखो ये सप्लाई के डायग्राम है। पहले मैं सप्लाई का डायग्राम बनाना सिखा दूं दोस्तों, शॉर्टकट में बनाना सिखा रहा हूं। यहाँ पे देखो शॉर्टकट में बनाना सिखा रहा हूं। यहाँ पे हम वाई एक्सेस लेते हैं, यहाँ एस एक्सेस लेते हैं, ये सीधी लाइन खींच दो आप। ये सप्लाई कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। यहाँ पे ले लिया सप्लाई कर्व, यानी ये ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन लेनी, इसे कहते हैं हम सप्लाई कर्व। बहुत ही आसान है, आप बनाओगे तो बहुत अच्छे से सीख जाओगे। देखिए दोस्तों, मूवमेंट along द सप्लाई कर्व, मूवमेंट along द सप्लाई कर्व। मैंने देखिए इसी को ऊपर में बना के दिखा रहा हूं। यहां मैंने एक डिमांड कर्व लिया ऐसे, ठीक है। ये वाई एक्सेस ले लिया, यहां पे मैंने एक्स एक्सेस ले लिया, ठीक है। ये मैंने एक सप्लाई कर्व ले लिया, जैसा बताया सप्लाई कर्व आपका ऐसे ही बनता है दोस्तों। सप्लाई कर्व आपका ऐसे ही बनता है। इसे मैंने दे दिया नाम एफ एस, एस एस। यहां मैंने ले लिया प्राइस, ये एक सप्लाई कर्व, यहाँ पे एक सप्लाई हो रही है। यहाँ प्राइस ले लिया, यहाँ क्वांटिटी ले ली, कॉमन प्राइस कॉमन सप्लाई। जैसे ही प्राइस मैंने P1 लिया, P1 लिया तो मेरी सप्लाई देखिए P1 से यहाँ आ गई। सप्लाई मैंने P1 लिया तो मेरी सप्लाई बढ़ के ऊपर आ गई। इससे क्या हो रहा दोस्तों, अभी बता रहा हूं मैं। इससे दोस्तों जैसे ही मेरा प्राइस बढ़ा ऊपर, जैसे ही प्राइस बढ़ा मेरी सप्लाई भी बढ़ रही दोस्तों, मेरी सप्लाई भी बढ़ गई। और जैसे ही P2, मैंने यहाँ पे P2 लिया, ये यहां से लेके यहां तक, तो मेरा प्राइस यहाँ पे देखो कम हो रहा है, यहाँ पे कम हो दिया। जैसे ही प्राइस कम हुआ सप्लाई भी कम कर दी, सप्लाई भी कम कर दी। यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूं, यदि किसी वस्तु का प्राइस कम होगा तो प्रोड्यूसर सप्लाई कम करेगा। यदि किसी वस्तु का प्राइस ज्यादा होगा तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करेगा। एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है दोस्तों। यदि सप्लाई प्राइस ज्यादा है तो ज्यादा सप्लाई करेगा, प्राइस कम है तो सप्लाई कम करेगा दोस्तों। अब यहाँ पे समझ लिए ए बी पॉइंट, ए से बी पॉइंट, ए पॉइंट बी पॉइंट, ये क्या जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है दोस्तों। मूवमेंट अपवर्ड, अपवर्ड जा रहा है अलोन द स्लोपिंग कर्व। इसे कहते हैं एक्सटेंशन या एक्सपेंशन। किसी किसी किताब में एक्सपेंशन भी लिखा हुआ है, वैसे एक्सटेंशन कहते हैं दोस्तों, ऊपर की ओर बढ़ना, इसे एक्सटेंशन कहते हैं। लेकिन किसी किसी किताब में ये एक्सपेंशन भी लिखा हुआ है। अब ये आ रहा है भाई नीचे को, इसे कहेंगे हम नीचे को जहां आ रहा है कॉन्ट्रैक्शन, यानी ऊपर को जा रहा है तो हम कहेंगे, ऊपर को जा रहा है तो कहेंगे हम एक्सटेंशन, नीचे को आ रही है तो उसे कहेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन। यदि ऊपर को जा रहा है तो कहेंगे हम एक्सपेंशन, और नीचे को आ रहा है तो हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। नीचे भी यही लिखा है, पढ़ने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। अब आ जाइए शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। ये देखिए ये मैंने डायग्राम बनाया, यहां से यहां है, ये हमारा वाई एक्सेस है, ये हमारा एक्सेस है, ये हमारा ओरिजिन है।
यहाँ पे प्राइस दोस्तों कांस्टेंट रहेगा। ये मेरा डिमांड कर्व है, कॉमन डिमांड कर्व ये आ गया। अगर लेफ्टवर्ड जा रहा है, ये वाली पॉइंट, ये वाला लेफ्टवर्ड जा रहा है, तो हमारी सप्लाई डिक्रीज हो रही है दोस्तों। यदि डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो हमारी सप्लाई डिक्रीज हो रही है। वही दोस्तों, यदि हमारा डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो हमारी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। ये हमेशा याद रखना, ये डिमांड कर्व में भी है और सप्लाई कर्व में भी है। अगर ये ग्राफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा होगा, और यदि राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा होगा। ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो सप्लाई डिक्रीज हो रही है, यानी सप्लाई में कमी आ रही है दोस्तों। और अगर ये राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो सप्लाई में ज्यादा आ रहा है, सप्लाई में अधिक मात्रा आ रही है, सप्लाई में बढ़ोतरी हो रही है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्या है, फिर वीडियो फिनिश 2 मिनट में। राइटवर्ड शिफ्ट, इंक्रीज इन डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे देखिए राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज इन सप्लाई, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा था, इंक्रीज इन सप्लाई। वहीं ये अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, यहाँ उल्टे हाथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो डिक्रीज इन सप्लाई। राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो सप्लाई में बढ़ोतरी हो रही है। अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो सप्लाई में कमी शो हो रही है, और इसका प्राइस क्या है, कांस्टेंट। तो दोस्तों ये था सप्लाई का कॉन्सेप्ट। ये जितना भी वो चैप्टर था, उसका पूरा निचोड़ निकाल के मैंने एक वीडियो में रख दिया। आई होप यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। ये इकोनॉमिक्स का प्लेटफॉर्म है, इसमें डिटेल में इकोनॉमिक्स कराई जाती है, चाहे कोई सा भी टॉपिक क्यों ना हो, डिटेल में पढ़ाई जाती है। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों का शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और बस यही है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच।